नमस्कार मित्र, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल महायोग टीवी में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 1 अक्टूबर 2025 को शारदीय नवरात्रि की नवमी आने वाली है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 5 कनेर के फूल वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपके पूरे साल कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी किसी और की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि पर करने से पूरी हो जाती है। हर मनोकामना नवमी हो जाती है और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को नवरात्रि की नवमी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। नवरात्र की नवमी के दिन इस 5 पनीर के फूल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना की समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 5 कनेर के फूल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 5 कनेर के फूल वाला जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो, है ना। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होगी वह इस 5 कलर के फूल वाले उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है। महायोग टीवी चैनल की वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में अगर आप माता रानी के भक्त हैं तो जय माता दी लिखें, या फिर जय भगवान शिव को जरूर ही लिख दें, या फिर हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे कि सभी भक्त पर भगवान शिव की माता रानी की कृपा नवरात्रि में आपको प्राप्त हो सके। इसलिए हर हर महादेव, जय मां पार्वती, जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। यह 5 कनेर के फूल वाला उपाय समझ गया वह व्यक्ति इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को नवरात्रि की नवमी के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि माता वैष्णव की नवमी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो लिए अब हम समझते हैं कि इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस नवमी के दिन किए जाने वाले यह 5 कनेर के फूल वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर लें। और किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है।
कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच तक का यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए, तो हम आपको बता दें। प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उसे उपाय जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 8 बजे के बीच में आप लोग इस 5 कनेर की फूल वाले उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उसे जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7, 1 या रात 9 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती है मित्रों, महायोग टीवी चैनल का मकसद है जन सेवा एवं जन कल्याण करना, यानी कि हर भारत की हर नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री माध्यम से पहुंचना। भारत के हर नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री माध्यम से पहुंचना। इसीलिए आपसे हम अनुरोध करते हैं, इस वीडियो को आप लाइक अवश्य ही कर दें और हर एक माता रानी के सच्चे भक्त के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे कि वह भी इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके। न तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि कि अष्टमी का दिन है। यह दिन बहुत ही काम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना है। ना कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। मंगलवार की अष्टमी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा, क्योंकि भगवान शिव विजन बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं सभी भक्तगणों से जो उनको प्रसन्न करते हैं, है ना। तो अब हम यहां पर समझते हैं कि आपको उपाय कैसे करना है। सबसे पहली चीज दोस्तों, ये जो उपाय है ये 5 कनेर के फूल वाला उपाय है। तो सीधी सी बात है, इस उपाय में हमें 5 कनेर के फूल तो लेने ही लेने पड़ेंगे। अब बड़ी गलती होती है जो कि आप उपाय में करते हो और आपको पता भी नहीं लगता है, जो कि हम आपको बताते हैं। देखिए, जो आप 5 कनेर के फूल लेकर आओगे, सबसे पहले तो कनेर का फूल आप लोगों को पता होगा कि कैसा होता है। हम आपको जब भी बता देते हैं, कनेर के फूल वह होते हैं जो कि पीले कलर के होते हैं, लंबे लंबे से होते हैं। आप लोगों ने देख भी होंगे, आप लोगों ने जो थंबनेल में फूल देखा हुआ था वही कनेर का फूल होता है। तो आप लोगों को वैसे ही 5 कनेर के फूल लेकर आने हैं। ये कनेर के फूल आप लोगों को बहुत आसानी से मिल जाते हैं, बस आपको इसका पेड़ ढूंढना होता है और बहुत सारे फूल उसमें लगे हुए होते हैं, कुछ भी कमी नहीं होती है। बस दोस्तों, आपको यहां पर ध्यान इस बात का रखना है कि अगर ये 5 कनेर के फूल जो है, मतलब कनेर के फूल का पेड़ जो है कहीं बाहर लगा हुआ है, वह किसी के अंदर में नहीं लगा हुआ है, किसी का वह पेड़ नहीं है, तो आप बिना पूछे जो है वह कनेर के फूल तोड़कर ला सकते हो, है ना। पर अगर कोई सा कनेर का पेड़ किसी के घर के अंदर लगा हुआ है और आपको वह कनेर के फूल उसके घर के अंदर से चाहिए, तो भाई उससे पहले पूछना कि भाई हम जो है आपके पेड़ में से 5 कनेर के फूल ले ले या कनेर के फूल ले ले। भाई पहले उससे पूछना, क्योंकि यह वाले जो 5 कनेर के फूल आप लोग ले रहे हो, ये उपाय के लिए ले रहे हो। और भगवान शिव जी को उपाय जब हम करते हैं तो भाई पूर्ण रूप से जो है हम पूरे विधि विधान से करते हैं। तो इसलिए अगर आप किसी के घर में के अंदर जो पेड़ लगा हुआ है कनेर का, उसे पेड़ से अगर ये फूल ले रहे हो, तो भाई पहले उसे घर के मुखिया से पूछ लेना कि हम आपके पेड़ से कनेर के फूल ले लें। अगर वह हाँ कह देता है तो भाई उसके बाद आप उसके पेड़ से 5 कनेर के फूल ले लेना। अगर कोई कनेर का पेड़ जो है ऐसे ही बाहर लगा हुआ है, खुले में लगा हुआ है उसे, पर किसी का भी कब्जा नहीं है, तो वह आप जो है बिना पूछे भी उसे पेड़ में से तोड़ सकते हो। पर किसी के घर के अंदर लगा हुआ है तो वह उसे शकर ही 5 कनेर के फूल उसके पेड़ में से लेना। अब आपके पास 5 कनेर के फूल भी आ चुके हैं। अब दोस्तों, कनेर के फूल के साथ में क्या हमें सिद्ध उपाय करना है या कुछ सामग्री भी लेकर जाना है? तो देखो, कोई भी उपाय जब हम करते हैं तो सीधा हम उपाय जाकर नहीं करते हैं, उससे पहले हम भगवान शिव जी की पूजा अर्चना भी करते हैं। तो देखो, अगर यह उपाय आप सुबह के समय कर रहे हो, प्रातः काल कर रहे हो, तो आप लोगों को अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल,
तो जरूर लेकर जाना ही जाना है। मंगलवार की अष्टमी का दिन रहेगा। वैसे ही माताएं बहनें अपनी पूजन सामग्री लेकर जाएंगी तो उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है जो प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हैं या मंगलवार के अष्टमी के दिन अपनी पूरी पूजन सामग्री लेकर जाएंगे। भाई वह वैसे के वैसे ही लेकर जाएं। ये बात उनके लिए है जो कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। भाई वह बस एक लोटा जल तो जरूर लेकर जाएं। अगर वह इस उपाय को 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर रहे हैं, उसी के बाद में दोस्तों शाम के समय की बात करें तो भाई शाम के समय अगर आप लोग इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में एक गोल बाटी का घी का दीपक जरूर लेकर जाना। जो घी का दीपक लोग हैं वह आटे का होना चाहिए। आटे का होने के साथ में उसके अंदर गल बात ही रखा आएगी। वह गोल बाटी आप अपने हाथों से बनाओगे तो ज्यादा बेहतर होगा। साथ ही में उसे दीपक के अंदर जो मतलब चीज डालेगी वह डालेगी शुद्ध देसी गाय का घी है ना, उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डालना, ना भैंस का डालना, ना मिलावटी बाजार का घी डालना। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। अगर आपको उपाय का पूर्ण फल चाहिए तो भाई करना क्या है, देखो सुबह अगर उपाय कर रहे हो ना तो अगर 10 बजे से लेकर 11 बजे से लेकर 12 बजे तक भी उपाय करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर सकते हो। नवरात्रि की नवमी का दिन भर नहीं आता है। आप सभी को हम बता दें, महायोग टीवी चैनल एकमात्र का चैनल है जो सभी ज्ञानवर्धक जानकारी को फ्री माध्यम से आप तक सभी तक हम पहुंच जाते हैं। आपको पहुंचना है सबसे पहले तो अपने घर के पास में जो शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, वहां पर आप लोगों को पहुंच जाना है। अब वहां पर पहुंच करके सीधा हमें जाकर उपाय करने लग जाना है नहीं, आपको पहले अपना शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना है, भगवान शिव जी के दर्शन करना है। पहले आपको अपनी अपनी पूजा अर्चना करनी है। जैसे कि एक लोटा जल जो लेकर गए हैं भाई, वह एक लोटा जल चढ़ा दें। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है आपकी, फुल धतूरा गुलाल, अबीर गुलाल, जो भी चीज हैं, चंदन वगैरह, उन सारी चीजों से आप पूजन अर्चना कर सकते हो। पर जो उपाय के 5 कनेर के फूल हैं वह आप अलग ही रखना। वह उपाय के समय ही हमें निकालने हैं। तो पहले आप अपनी पूजन अर्चना कर लेना। जैसे आप मंगलवार के दिन करते हो, मंगलवार के अष्टम के दिन करते हो, वैसे आप अपनी पूजन अर्चना कर लेना। इसी तरीके से शाम के समय है। शाम के समय जब आप अपने घर के पास में जो शिव मंदिर हो वहां पर पहुंचेगा तो पहुंचने के बाद आप पहले अपना वह घी का दीपक जलाना। अब घी का दीपक जलाने में भी इस बात का ध्यान रखना, इस घी के दीपक को आपको अपने घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है और मंदिर में जाकर भी चलना है। और मंदिर में जाकर जलाओ का तो उसे अपनी माचिस से ही जलाना है। अपने घर से इस दीपक को जलाने के लिए अपनी माचिस लेकर आना। अगर आपने मंदिर में किसी और की माचिस ले ली इस दीपक को जलाने के लिए, अगर आप शाम के समय इस वाले उपाय को कर रहे हो तो भाई इस उपाय को करने का फल जो है उसे व्यक्ति को भी मिल जाएगा जिस व्यक्ति की अपने माचिस ली होगी। इसलिए आप अपने घर से अपनी ही मालिश लेकर जाएं। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को एक बात का और ध्यान रखना है कि जब आप उसे दीपक को जला दो, जलाने के बाद उसे दीपक से आप चाहो तो आरती भी उतार सकते हो, अन्यथा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उसे दीपक को भगवान शिव जी के इतने पास मत रखना कि भगवान शिव जी को आज लगी, थोड़ी दूरी बनाकर ही जो है आप उसे दीपक को जो है भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में रखना। क्योंकि अभी हम जो है भगवान शिव जी को प्रसन्न करने वाले हैं, तो इसलिए जो है भगवान शिव जी को अंश ना लगे, इतनी दूरी बनाकर आप उसे दीपक को रख दीजिएगा। जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाती है आप जल चढ़ा देते हैं। सुबह के समय गए तो जल चढ़ा देते हैं, पूजन अर्चना हो जाती है। फिर आप उसके बाद में भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में कहीं पर भी बैठ जाइए, सामने बैठ जाइए या आसपास बैठ जाइए। इस तरीके से शाम के समय है, दीपक जैसे ही लग जाए तो भाई आप अपना उपाय को यहाँ पर कर सकते हैं। और उपाय को करने से पहले आप अपने वह 5 कनेर के फूल निकाल दीजिए, क्योंकि अब हम यहाँ पर उपाय को करने वाले हैं। उपाय को करने के लिए आप शिवलिंग के सामने भी बैठ सकते हैं, आसपास भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमारे पास 5 कनेर के फूल है, तो सीधी सी बात है कि इन 5 कनेर के फूलों को हमें 5 अलग अलग जगह पर यहाँ पर चढ़ने हैं। अब वह 5 अलग अलग जगह कौन सी है वह हम आपको बताते हैं। देखिए, 5 अपने कनेर के फूल आप अपने सामने निकलकर रख लीजिए। अब 5 कनेर के फूल में से सबसे पहले वाला कनेर का फूल आप लोग उठाइए और पहले वाले कनेर के फूल आपको कहां पर चढ़ता है
वह आपको चढ़ता है। भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो गणेश जी वाला स्थान होता है वहां पर, अब भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर गणेश जी वाला स्थान कहां पर होता है? भगवान शिव जी की शिवलिंग होती है, शिवलिंग की जलधारी होती है। जलधारी का जो राइट हैंड साइड होगा, मतलब शिवलिंग की तरफ से खड़े होकर देखने की भगवान शिव जी का सीधा हाथ कौन सा है, राइट हैंड साइड कौन सा है? उसे राइट हैंड साइड पर आपको यह पहले नंबर का कनेर का फूल समर्पित करना है, और जो पुल का किला हुआ भाग होगा ना, वह शिवलिंग की तरफ करके ही आप लोग जो है इस पहले नंबर के फूल को भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना, जलधारी के राइट हैंड साइड पर। अब दोस्तों निकाल लेना अपना दूसरे नंबर का कनेर का पुल है। माता वैष्णो, अभी तक आपने वीडियो को ना लाइक किया हो तो जरूर ही कर दीजिए, और महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ना। अब दूसरे नंबर के कनेर के फूल को आपको कहां पर समर्पित करना है, या आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिकेय जी वाले स्थान पर। अब गणेश जी वाला स्थान राइट हैंड साइड पर होता है, तो कार्तिकेय जी वाला स्थान लेफ्ट हैंड साइड पर होता है, जलधारी के ऊपर है ना? तो जलधारी के ऊपर जो लेफ्ट हैंड साइड का जो हिस्सा है वहां पर कार्तिक जी के स्थान है। तो इस दूसरे नंबर के फूल को आप वहां पर समर्पित कर देना, और भगवान से प्रार्थना कर लेना, और फूल का मिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ ही होना चाहिए। अब बात आती है तीसरे कनेर के फूल की, तो तीसरे कनेर के फूल को भी आपको लेना है, और इस तीसरे कनेर के फूल को आपको माता अशोक चंद्र जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। अब ये माता अशोक चंद्र जी का स्थान कहां पर होता है दोस्तों? ये जो स्थान होता है ये जलधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। आपने पहले फूल भगवान गणेश जी वाले स्थान पर चढ़ना, दूसरा फूल कार्तिक की जी वाले स्थान पर चढ़ना। अब यह तीसरा पुल जो है इन दोनों फूलों के बीचों बीच चढ़ेगा, मतलब जहां पर माता अशोक सुंदर जी का स्थान होता है, मिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ करके ही जो है इस तीसरे नंबर के फूल को आप समर्पित कर देना माता असद चांदी वाले स्थान पर। अब बात आती है चौथे नंबर के फूल की। तो दोस्तों जो चौथे नंबर का फूल होगा यह आप लोगों को कहां पर समर्पित करना है? यह आप लोगों को समर्पित करना है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो एक पत्र टंगा हुआ होता है, जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है, जिसके अंदर शिव जी की 5 बेटियों का स्थान होता है, जय विश्वहर शामली बड़ी और देव। उसे पत्र के अंदर जो है आप लोगों को क्या करना है? यह चौथे नंबर के फूल को समर्पित करना है। अगर किसी कारणवश आपका वह पत्र जो है शिवलिंग के ऊपर जो पत्र टांग होता है जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है, वह पत्र उपस्थित ना हो, तो भाग को क्या करना है कि शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेकर, जय विश्वहर शाम अली, बड़ी दाऊद अली और देव का नाम लेकर जो है इस चौथे नंबर के फूल को आपको जलधारी के ऊपर ही कटी शिवलिंग का जो कांटी भाग होता है, मतलब जलधारी के ऊपर ही जो भाग होता है ना, वहां पर समर्पित कर देना इस चौथे नंबर के फूल को, है ना। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं आखिरी नंबर के 5वें नंबर के फूल को, जो कि आखिरी फूल है हमारा। इस 5वें नंबर के फूल को आपको क्या करना है दोस्तों? अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दीजिए, और महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको और कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगी। अगर आपके मतलब जी मंदिर में आप गए हो, वहां पर अगर त्रिशूल लगा हुआ है तो भाई त्रिशूल का एक मध्य भाग होगा जहां से वह त्रिशूल के 3 भाग निकले हुए होंगे, है ना। तो आपको बहुत त्रिशूल का एक मध्य भाग देख लेना है। उसे मध्य भाग पर आपको इस 5वें नंबर के कनेर के फूल को छुआ है, स्पर्श करना है, और स्पर्श करने के बाद इस 5वें नंबर के फूल को आपको क्या करना है? भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब दोस्तों अगर वह मतलब जो है त्रिशूल ना भी हो आपके मंदिर में उपस्थित, तो आप सीधा सीधा यह जो 5वें नंबर का कनेर का फूल है या भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। बस ध्यान इस बात का रखने की जो मिला हुआ भाग है फूलों का, वह सामने की तरफ होना चाहिए, जलधारी की तरफ होना चाहिए, और डांडी का जो भाग है वह शिवलिंग के पीछे की तरफ होना चाहिए फूलों की, है ना। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे ही आप लोग को यह 5 फूल समर्पित करते देते हैं, वहीं पर भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में बैठकर जो है हाथ जोड़कर विनती कर कर अपनी वह मनोकामना बोलना। जी मनोकामना के लिए कर रहे हो, अपनी किसी भी एक मनोकामना के लिए
यह वाला उपाय करना दो तीजोन। मनोकामना एक साथ मत बोलना, कोई भी एक मनोकामना बोल देना अपने 5वें नंबर के फूल को चढ़ाने के बाद, और चढ़ा दो तो भाई 2 मिनट भगवान शिव जी के नाम का जाप कर लेना उसके साथ में। दोस्तों, आपका यह उपाय यहाँ पर पूर्ण हो जाता है और आप भगवान शिव जी के दर्शन करके उनको रोक देकर अपने घर पर वापस जा सकते हो किसी के साथ में। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपको बहुत ही बड़ा लाभ प्राप्त होगा। वीडियो को देखा है उसे आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, यानी कि कभी भी हमें आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहिए। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा ही देखें। आज की वीडियो बेहद की ज्ञानवर्धक होने वाली है। मित्रों, आप सभी को हम बता दें कि नवरात्रि का समापन 9वीं तिथि पर होता है और इस दिन देवी दुर्गा के 9वें स्वरूप माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन कुछ आसान उपाय करके आप जीवन में खुशहाली पा सकते हैं। आइए इन उपायों के बारे में इस लेख में जानने की कोशिश करेंगे। नवरात्रि की 9वीं तिथि बेहद शुभ मानी जाती है। इस दिन को माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। कुछ लोग इस दिन कन्या पूजन भी करते हैं। इस तिथि को महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों के व्रत का समापन भी इसी दिन होता है। नवरात्रि की 9वीं तिथि के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा करके कई लाभ प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही महानवमी तिथि पर कुछ उपाय करके भी आप अपने जीवन सुख समृद्धि ला सकते हैं। इस लेख में हम नवरात्रि की 9वीं तिथि से जुड़े ऐसे ही कुछ उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनको करने से आपके घर में पूरे साल सुख समृद्धि बनी रहेगी। धन प्राप्ति के लिए करें ये उपाय। नवरात्रि की महानवमी के दिन शंख और पीले रंग की कौड़ियों की पूजा करें। मान्यता है कि इससे आपके घर में सुख समृद्धि आती है और जो लोग आर्थिक तंगी से परेशान हैं या कर्ज के तले दबे हैं, तो इस उपाय को करने से आपको धन प्राप्ति हो जाती है। इसके साथ ही 9वीं तिथि पर कमल या लाल रंग के फूल माता को अर्पित करें और श्री सूक्तम का पाठ करें। इस उपाय से आपकी सारी आर्थिक परेशानियां दूर हो जाती हैं। ग्रह दोष दूर करने के लिए करें ये काम। नवरात्रि की 9वीं तिथि को 5 कौड़ियां लेकर इन्हें लाल कपड़े में बांधकर किसी पात्र में रखकर तुलसी के पौधे के पास रख दें। ऐसा करने से ग्रह दोष दूर होते हैं। मान्यता है इस उपाय को करने से शनि राहु केतु से जुड़े बुरे प्रभाव दूर होने लगते हैं और आपके जीवन में खुशहाली जाती है। बीमारी से छुटकारा पाने के लिए आजमाएं ये उपाय। अगर आप किसी पुरानी बीमारी से परेशान हैं या घर के सदस्यों की तबीयत आए दिन खराब होती रहती है, तो महानवमी के दिन दक्षिण पूर्व दिशा यानी आग्नेय कोण में माता दुर्गा का ध्यान करते हुए एक घी का दीपक जला दें। इस उपाय को करने से रोगों से छुटकारा मिलता है और निरोगी स्वास्थ्य का वरदान प्राप्त होता है। साथ ही यह उपाय आपको दुश्मनों पर भी विजय दिलाता है। मनचाही इच्छा पूरी करने के लिए करें ये उपाय। अपनी मनचाही इच्छा पूरी करने के लिए महानवमी के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे मानसिक शांति मिलती है। अगर इस दिन दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम इसके 12वें अध्याय का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से मनचाही इच्छा पूरी होती है। शादीशुदा महिलाएं करें ये उपाय। शादीशुदा महिलाओं को नवरात्रि की 9वीं तिथि के दिन माता सिद्धिदात्री को सुहाग का सामान अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन साथी के जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होती हैं और आपको भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नवरात्रि की 9वीं तिथि को बेहद खास माना जाता है। इस दिन अगर आप ऊपर दिए गए उपायों को करते हैं तो आप कई लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो यह दिन बहुत ही शुभ होगा। इस दिन पर किए नए कार्य की शुरुआत में अवश्य ही सफलता प्राप्त होती है। रोग से मुक्ति के लिए आजमाएं ये उपाय। अगर आप किसी बीमारी से परेशान हैं या घर में सदस्यों की तबीयत खराब होती रहती है, तो दक्षिण पूर्व दिशा यानी आग्नेय कोण में माता दुर्गा का ध्यान करते हुए एक दीपक जला दें। इस उपाय को करने से रोग से मुक्ति मिलती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही यह उपाय शत्रुओं पर भी आपको विजय दिलाता है। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए करें ये उपाय। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको महानवमी के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए।
इससे आपको मानसिक शांति का भी अनुभव होता है। अगर दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ नहीं भी कर पा रहे हैं तो कम से कम 12वें अध्याय का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। विवाहित महिलाएं करें। ये उपाय विवाहित महिलाओं को नवरात्रि में नवमी तिथि के दिन माता को सुहाग सामग्री अर्पित करनी चाहिए। इससे आपके जीवन साथी के जीवन में आने वाली परेशानियां तो दूर होती ही हैं, साथ ही आपको भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नवरात्रि की नवमी तिथि को बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन ऊपर दिए गए उपायों से तो आप लाभ प्राप्त कर ही सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो इस दिन से आपको करना चाहिए। इस दिन से नए कार्य की शुरुआत अगर आप करते हैं तो आपको उसमें सफलता प्राप्त होती है। अखंड ज्योति क्यों जलाया जाता है? सनातन धर्म में शुभ कार्यों में दीपक प्रज्वलित करना मंगलकारी माना गया है। विशेष पर्वों के दौरान सुबह शाम होने वाली पूजा में दीपक जलाने की खास परंपरा है। शारदीय नवरात्रि देवी भगवती की पूजा आराधना के लिए सबसे उत्तम समय माना जाता है। इस दौरान माता रानी को प्रसन्न करने के लिए दीपक नवरात्रि के पहले दिन माता की चौकी के साथ कलश स्थापना और अखंड ज्योति जलाया जाता है और देवी दुर्गा की विधिवता पूजा आराधना की जाती है। अखंड ज्योति जलाने के बाद दीपक को बुझने नहीं देना चाहिए। अखंड ज्योति को नवरात्रि के 9 दिनों तक पूरे 24 घंटे तक प्रज्वलित करने का विधान है। अखंड ज्योति का बुझ जाना शुभ नहीं माना जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि में अखंड दीपक जलाने से मां दुर्गा भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इस दीप का जलाए रखने से पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है और साधक के सभी कार्य सिद्ध होते हैं। इसलिए नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को अखंड ज्योति जलाना अति शुभ माना जाता है। अखंड दीपक जलाने के नियम: अखंड ज्योति पीतल के दीप पात्र में प्रज्वलित करना शुभ माना जाता है। अगर पीतल का दीप पात्र न हो तो मिट्टी के दीपक में अखंड ज्योति जला सकते हैं। अखंड ज्योति को जमीन पर नहीं रखना चाहिए। दीपक जलाते समय मन में मां देवी का ध्यान करें और मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। अखंड दीपक जलाने के लिए शुद्ध घी का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर घी न हो तो तिल या सरसों के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अखंड ज्योति मां दुर्गा की प्रतिमा के दाईं ओर होना चाहिए, लेकिन तेल से प्रज्वलित दीपक को माता रानी के बाईं ओर रखना चाहिए। इसके अलावा अखंड ज्योति को बुझने से बचाने के लिए कांच के लैंप से ढककर रखना चाहिए और 9 दिनों तक अंखड़ ज्योति जलाने के बाद उसे फूंड मारकर नहीं बुझाना चाहिए। इसके बजाय दीपक को स्वयं बुझने देना चाहिए। आग्नेय कोण पूर्व दक्षिण में अखंड ज्योति जलाना अच्छा माना जाता है। आज महानवमी पर इस विधि से करें। कन्या पूजा, परेशानी से मिलेगी मुक्ति। जाने मुहूर्त महत्व। नवरात्रि के अष्टमी और नवमी तिथि कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। व्रत रखने वाले भक्त कन्याओं को भोजन कराने के बाद ही अपना व्रत खोलते हैं। कन्याओं को देवी मां का स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन कन्याओं को भोजन कराने से घर में सुख, शांति एवं संपन्नता आती है। कन्या भोज के दौरान 9 कन्याओं का होना आवश्यक होता है। इस बीच यदि कन्याएं 10 वर्ष से कम आयु की हों तो जातक को कभी धन की कमी नहीं होती और उसका जीवन उन्नतशील रहता है। क्यों जरूरी है कन्या पूजा? नवरात्रि में कन्या पूजन का बहुत महत्व है। आमतौर पर नवमी को कन्याओं का पूजन करके उन्हें भोजन कराया जाता है, लेकिन कुछ श्रद्धालु अष्टमी को भी कन्या पूजन करते हैं। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के दिन कन्या भोजन का विधान ग्रंथों में बताया गया है। इसके पीछे भी शास्त्रों में वर्णित तथ्य यही है कि 2 से 10 साल तक उम्र की 9 कन्याओं को भोजन कराने से हर तरह के दोष खत्म होते हैं। कन्याओं को